सारा जगत शिवमय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों होती है शिवलिंग की पूजा? क्या आप सही मायने में शिवलिंग का रहस्य जानते हैं? शिव का असली स्वरूप क्या है? क्यों शिव ही इस जगत के आधार हैं? क्या हुआ था जब पहली बार विधाता ने सृष्टि की रचना शुरू की थी? शिव की सारी महिमा दिखाने के लिए हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं शिव के ज्योतिर्लिंगों की यात्रा। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है सृष्टि का सारा रहस्य। हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है मनोरथ और सिद्धि की तमाम सीढ़ियां। सुराचितलिंगम निर्मलभासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य समझने के लिए हम आपको सुनाएंगे शिव पुराण की वो कथा जिसमें इन लिंगों के रहस्य और महात्म्य का जिक्र है। शिव कौन है, कैसे धारण करते हैं वो इस जगत को? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे देवी भगवती शक्ति बनकर हमेशा उनके साथ रहती हैं। ओम नमः। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो लोग इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए गए हैं, शायद वो भी इनके असली रहस्य को नहीं जानते हैं। इसलिए बड़े ही ध्यान और श्रद्धा से देखिए कार्यक्रम का ये हिस्सा, ओम नमः शिवाय, जिसमें आपके दुखों के निदान के सारे रहस्य मौजूद हैं। तो आइए ये कहते हुए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं कि देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सेवन स्पेशल पेश करता है शौनक नाम के एक ऋषि हुए थे। एक बार उन्होंने ऋषि सूत से पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे सुनते ही अंदर की शुद्धि हो जाए। इस पर सूत जी ने कहा, एक उपाय है। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनते हैं तो आपके अंदर की चेतना अपने आप जागृत हो जाती है। फिर सूत जी ने आगे कहा कि अगर आप शिव पुराण के हिसाब से ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनते हैं तो उससे भी ज्यादा जल्दी आपका कल्याण होता है। और आज हम उसी शिव पुराण से आपको ज्योतिर्लिंगों की कथा सुना रहे हैं। कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं भजे भानुकोटि प्रकाशं त्रयीशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके बारे में मान्यता है कि अगर सुबह उठकर सिर्फ एक बार ही 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लिया जाए तो सारा काम हो जाता है। इस कार्यक्रम में हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए उस ज्योतिर्लिंग का रहस्य जो इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगं निर्मलभासित शोभितलिंगं जन्मज दुःख विनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्।
सोमनाथ के जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं वो इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। शिव पुराण की कथा के हिसाब से प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। 27 कन्याओं के पति बनके चंद्रमा बेहद खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को वर के रूप में पाकर अति प्रसन्न थीं। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो वो चंद्रमा को समझाने गए। चंद्रमा ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रोहिणी पर उनकी आसक्ति और तेज हो गई। जब राजा दक्ष को ये बात फिर पता चली तो वो गुस्से में चंद्रमा के पास गए। उनसे कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का असर नहीं होने वाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के श्राप के तुरंत बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। की रोशनी जाती रही। ये देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए। इसके बाद सारे ऋषि मुनि और देवता इंद्र के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ की इसी जगह पर आना था। भगवान शिव का तप करना, उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव के प्रकट होने के बाद वो दक्ष के श्राप से मुक्त हो सकते थे। इस जगह पर चंद्रमा आए। भगवान वृषभ ध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। फिर 6 महीने तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव खुश हुए। उनके सामने आए और वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने ये शाप दिया है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा जरूर। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया उसे देखकर चंद्रमा न ज्यादा खुश हो सके और न ही उदास रह सके। लेकिन शिव ने ऐसा किया क्या? सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं जया कौशिक, IBN 7। नमामि सदा शिवलिङ्गम्। वैसे कई बार ऐसा होता है कि वचन देकर आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो वचन ना तो निभाए निभता है और ना ही तोड़े टूटता है। भगवान शिव भी ऐसी ही स्थिति में है। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा।